नमस्ते, मेरा नाम शिव प्रकाश मौर्य है। मैं बीएससी नर्सिंग चतुर्थ वर्ष का छात्र हूँ, चतुर्थ चौथे साल का। सैफई यूपीएमएस सैफई फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, मतलब नर्सिंग का छात्र हूँ मैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन या बीपी, जिसको हिंदी में रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि रक्तचाप होता क्या है। तो जो हमारे नसों में खून दौड़ता है तो हृदय की वजह से दौड़ता है, हृदय उसे पंप करता है, जैसे बाहर मोटर लगी होती है और पाइप में पानी भेजती है, वैसे ही हृदय करता है। तो क्या होता है कि अगर नसों में जो है किसी प्रकार का दबाव आ जाए या फिर उनमें कुछ भी चला जाए नसों में, और उसमें कुछ भी जैसे कि पाइप होती है ना, पाइप को दबा दिया जाए तो पानी प्रेशर से निकलता है, वैसे ही अगर नसों में भी दबाव आ जाए या नसों के अंदर कुछ भी जम जाता है तो जिसकी वजह से नसों में तेजी से खून दौड़ने लगता है, तो उसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन या रक्तचाप। ठीक है, जब हम बीपी लेते हैं तो रक्तचाप कितने के ऊपर होगा या जो बीपी का जो मापक है वो कितने के ऊपर जाएगा तो हम मानेंगे कि रक्तचाप है। तो अगर बीपी 140/90 इसके ऊपर जाता है तो हम मानते हैं कि रक्तचाप है या फिर बीपी आपको है। बीपी का केस है अपने इंडिया में, हर 10 व्यक्ति में 1 से 4 व्यक्ति को बीपी होता ही होता है। हर 10 व्यक्ति में 1 से 4 लोगों को, और पूरे दुनिया में 9,72,00,000 लोगों को बीपी, मतलब बीपी के मरीज हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, तो अब हम बीपी के जो है लक्षण समझेंगे कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। बीपी अगर किसी को है तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला यही है कि अगर हम बीपी को नाप रहे हैं तो बीपी 140/90 से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा बीपी का लक्षण है कि थकान, क्योंकि खून जो है हमारे पूरे शरीर को मिलता है, उसी से ऊर्जा मिलती है शरीर को काम करने के लिए, और अगर शरीर में खून ज़्यादा तेजी से दौड़ेगा तो पूरे शरीर को अच्छे से जो सप्लाई है, मतलब जो खाना पीना हमारे शरीर को मिलना चाहिए वो ढंग से नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। नाक से खून आने लगता है बीपी ज़्यादा होने की वजह से, जैसे कि मोटर से पाइप में पानी जाती तो पाइप में ज़्यादा प्रेशर से जाए तो पाइप फट जाती है, वैसे ही है यहाँ नाक में बहुत पतली पतली जो है ढेर सारी नसें होती हैं, तो उनमें बहुत प्रेशर से आता है खून, तो जिसकी वजह से नाक की नसें खुल जाती हैं या थोड़ा बहुत छेद हो जाता है, जिसकी वजह से नाक से खून आने लगता है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो बलगम के साथ उसमें खून भी दिखता है, तो वो है कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है। सर दर्द होना, क्योंकि सर को ब्रेन को अच्छे से काम करने के लिए, दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए ढेर सारा खून चाहिए होता है, तो खून उसको अच्छे से नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सर दर्द होगा। इसके बाद है चक्कर आना, जब जिसको ज़्यादा तेज बीपी हो जाता है, जब ज़्यादा तेज किसी को बीपी मतलब हाई बीपी हो जाता है, इससे ऊपर चला गया 160 के ऊपर चला गया, 170 के पास है, तो उनको क्या आने लगता है, चक्कर आने लगता है, क्योंकि उनको खून दिमाग को सही से नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा, और जब दिमाग काम नहीं करेगा तो आपको सबसे पहले चक्कर आएगा। ठीक है, इसके बाद है अनियमित धड़कन, मतलब जो हृदय है वो ढंग से चल नहीं पाता है। ठीक है, कभी तेज कभी धीमा ये होता है। और उल्टी जी मिचलाना, मतलब बीपी ज़्यादा है तो उसमें उल्टी भी आपको हो सकती है, आपका जी मिचलता रहे, मतलब आपको लगेगा कि उल्टी होने वाली है, ऐसा फील होता है, महसूस होता है। अब हाइपरटेंशन से हम अच्छा, इसके कारक क्या क्या हैं, कारण जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, मतलब बीपी आपको हो सकता है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है मोटापा। ठीक है, सबसे पहला कारण है मोटापा। तो जो लोग जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, ठीक है, मतलब जिनको मोटापा है उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है कि इनको बीपी हो सकता है। फिर है आनुवांशिकी, मतलब कुछ लोगों के मम्मी से, पापा से या दादा से, मतलब पीढ़ी से चली आ रही है बीपी, तो ये जो है पारिवारिक है, वो उनके बच्चों को भी मिल जाती है, तो ये है आनुवांशिकी। एक होता है उम्र बढ़ना, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए धीरे धीरे किसी की उम्र बढ़ी 50, 55, 60, तो क्या होता है इसमें बीपी हो जाती है, मतलब ये नॉर्मल है कि उम्र बढ़ने के बाद धीरे धीरे नसें जो होती हैं टाइट हो जाती हैं, नसें लचीली होती हैं, बाद में टाइट हो जाती है तो बीपी हो जाता है। फिर है तनाव, अगर आप किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, तो इससे भी बीपी हो सकता है। धूम्रपान, सिगरेट वगैरह, बीड़ी, ये सब जो पीते हैं उनको भी बीपी हो सकता है।
फिर है कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरी बीमारियों की वजह से बीपी हो सकता है। जैसे अगर किसी के किडनी में कोई दिक्कत चल रही है, किडनी में कोई दिक्कत है तो उनको बीपी हो जाएगा। अगर किसी के हृदय में कोई बीमारी चल रही तो भी बीपी हो सकता है। और कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको लेने की वजह से हमें बीपी हो जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि क्या खाना चाहिए या क्या करें जिसकी वजह से बीपी ना हो, और क्या ना करें जिसकी वजह से बीपी ना हो। तो क्या करें में देखिए, जैसे हमें डेली फल सब्जी का सेवन करना चाहिए। ठीक है, फल सब्जी, नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे क्या है, हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। सुबह सुबह जैसे 1-8 किलोमीटर आप चल सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल में बदलाव, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो घर में पड़े रहते हैं, टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं करते, तो उनको बीपी के ज्यादा चांस है। तो काम धंधा अच्छे से करना चाहिए और वजन पे काबू पाएं। मतलब अगर आपका वजन बढ़ रहा है, जैसे 65 किलो है, तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, 60 के आसपास रहे, ठीक है। ठीक है, क्या ना करें जिसकी वजह से बीपी ना हो। तो अगर किसी को बीपी है, अगर किसी को थोड़ा बहुत बीपी है, तो नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नमक क्या होता है, वो बीपी को बढ़ा देता है, तो नमक हमें नहीं लेना है। तो कम हो तो बीपी, हाँ, अगर कम है तो बीपी नमक लेना है। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो नमक नहीं लेना। तम्बाकू हो गया, शराब हो गया, इन सब का भी सेवन नहीं करना, ये भी हमारे बीपी को बढ़ा देते हैं। फिर है अचार, पापड़, चटनी, इन सब से दूर रहना, क्योंकि अचार, पापड़, चटनी, इन सब में भी क्या होता है, ढेर सारा नमक होता है। हम लोग नमक ढेर सारा डालते हैं, तो इसमें भी नमक है। और बाहर की चीजें हैं, जैसे बर्गर है, आपका कोल्ड ड्रिंक्स है, और क्या बोलते हैं, फिंगर्स हैं, चाउमीन, इन सब चीजों का भी हमें, मतलब इन सब चीजों से भी दूरी बना के रखनी। ये लोग भी क्या करते हैं, जा करके हमारी बीपी बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनमें ढेर सारा वसा होता है। वसा मतलब फैट होता है, वो जाके नसों में जम जाता है अंदर। जब नसों में जम जाएगा तो नसें जाम हो जाती हैं और बीपी बढ़ जाता है। तो ये सारा हमारा मतलब टॉपिक था जो हमें समझाना था। आप लोगों को अगर कुछ न समझ में आए तो पूछ लीजिए। नहीं वो तो समझ आ रहा है, कहने लगा जो तो बारीक चीज वैसे अंडे खाओ तो बीपी सही हो जाएगा। तो अब आपको बताना, अच्छा 1-2 लक्षण बताइए, ठीक है। अम्मा आप बताओ, 1-2 लक्षण बताओ बीपी के। मतलब आप अगर किसी को बीपी है तो क्या क्या देखने को मिल सकता है। मैं दिल्ली जब थे तो हमारे मालिक को बीपी हो जाता था, तो वो एकदम गिर जाओ, चक्कर आना, बीपी अगर है किसी को तो चक्कर आना। नींबू नमक पानी पिलाते थे तब सही होते थे। चलिए ठीक है, थैंक यू।